Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, रश्मिका एंड जैस लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि ये लाख मना करने के बाद जैस चली जाती है जी घर, वहाँ से मेरा पासपोर्ट उठाने के लिए, और मुझे कसम दे के जाती है कि मैं घर से बाहर ना निकलूँ। मैं घर रह के बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ, क्योंकि राज को तो अभी तक यही लग रहा होता है कि जैज़ अमेरिका पहुंच चुकी है, इसलिए तो उसने वो सब हिम्मत की थी मेरे साथ करने की। और मुझे अच्छे से पता होता है कि राज वहाँ पे मेरा वेट कर रहा होगा कि मैं पासपोर्ट लेने जाऊँगी, और अगर उसने जैज़ को ले लिया तो वो समझ जाएगा कि जैज़ कभी अमेरिका गई ही नहीं थी। और ये बात अगर उसने अपने फैमिली को बता दी तो क्या होगा। अगर जैज़ को रोक लिया गया वहीं पे, वापस में से कभी नहीं मिलने दिया गया, तो ये सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब होती है, बट मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मैं घर से बिल्कुल नहीं निकल सकती, क्योंकि मैं अपनी जान की कसम नहीं तोड़ सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, किससे हेल्प लूँ। तभी मेरा ख्याल आता है कि एक इंसान है जो मेरी हेल्प कर सकता है, लेकिन उससे कांटेक्ट करने के लिए मुझे उसका नंबर चाहिए, जो इस टाइम मेरे पास नहीं होता। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। और मेरी जान जो होती है वो अपना मोबाइल छोड़ के जाती है। मुझे याद आता है कि मेरी जान का मोबाइल वो तो यहीं पे होगा ना। तो वो ऐसे सोच के मैं रूम में जाती हूँ, जल्दी से अपनी जान का मोबाइल ढूंढती हूँ, तो उसमें मुझे नंबर मिल जाता है। मैं फ़ौरन से कॉल करती हूँ, बोलती हूँ कि दीदी आप कहाँ हो। तो बोलते हैं कि आपका दी इस टाइम कॉल सब ठीक है। मैं बोलती हूँ हाँ दी सब ठीक है, आप कहाँ हो। बोलते हैं मैं अपने घर। और कहाँ। मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, आप इसी टाइम मेरे घर जाओ, और मेरे आपको इसी टाइम मेरे घर जाना होगा, और जो जो मैं बोलूँगी आपको वो करना होगा। तो कहती है आपके घर मतलब आप घर नहीं हो, आप कहाँ हो। तो मैं बोलती हूँ कि मैं यहाँ मम्मा की तरफ आई हूँ, तो आप मेरे ससुराल जाओ, ठीक है। वहाँ पे आपको जो जो बोलूँगी जस्ट आपको करना होगा। प्लीज़ प्लीज़ अर्जेंट है, बगैर किसी की नज़र में आपको घर में दाखिल होना होगा। तो दीदी कहती है लेकिन क्यों। मैं बोलती हूँ आपको कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। तो कहती हैं अच्छा 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 दी ठीक है, मैं इस टाइम जाती हूँ, लेकिन बहुत रात हो गई है, इस टाइम कुछ ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ कुछ भी करके आपको मेरे घर जाना होगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत अर्जेंट है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। तो बोलते हो ओके दी, मैं जाती हूँ। तो ऐसे बोल के बेसिकली ये होती है हमारे घर की, मतलब जो हेल्पर होती हैं वो होती हैं दी, जिन्हें मैं दी बुलाती थी, वो होती हैं। तो वो जो होती हैं फिर वहाँ से निकलती हैं, किसी न किसी तरह मेरे घर पहुँच जाती हैं, और मैं कॉल पर होती हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं पहुँच के घर के बाहर अब बेल। तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, बेल नहीं देनी, आपको बेल नहीं देनी। आपको किसी भी तरह, मतलब किसी भी तरह जो जो अच्छा लगे वो करे, और किसी भी तरह घर के अंदर दाखिल होना है बगैर बेल दिए। तो कहती क्या क्या मेरे पास कीज़ नहीं है, मैं अंदर कैसे जाऊँ। मैं बोलती हूँ कि दी प्लीज़ 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 कुछ भी जुगाड़ करिए। तो बोलती है अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि दरवाज़ा दरवाज़ा अच्छे से देखिए, लॉक है या खुला है। तो कहती दरवाज़ा। तो जैसे दरवाजे को हाथ लगाती कहती दरवाज़ा तो खुला है। मैं बोलती हूँ पक्का जाल है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप एक काम करें, आप अभी अंदर मत जाएँ, दरवाजे के अंदर मत जाएँ, घर के बाहर ना जो एक दरख्त है ना उसके पीछे छुप जाए, और देखिए अगर वहाँ पे जैज़ है तो जैज़ को रोके। बोलते क्या जैज़ भी वो तो मेरी कहना। मैं बोलती हूँ मैं आपको बाद में सब बताऊँगी, प्लीज़ अगर जैज़ आती है तो उसको वहाँ पे रोकें, और अपना मोबाइल मुझे दें, मुझे उससे बात करनी है। वो बोलती है अच्छा ठीक है। तो वो ऐसे बोल के वो वहीं पे छुप जाती हैं, और मैं कॉल पर होती हूँ, मैं पूछती रहती हूँ बार बार कि जैज़ आई जैज़ आई। वो बोलते हैं नहीं अभी तक तो जैज़ भी नहीं आई। मैं बोलती अच्छा ठीक है, वो आएगी, ठीक है, ख्याल रखिए, उसे किसी भी तरह अंदर जाने से रोकना है। तो ऐसे ही हम कॉल पर होते हैं, तभी वो कहते हैं कि जैज़ दी आ गई। मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, जैज़ दी आ गई, रोको उसको जल्दी से। तो वो ऐसे जैज़ का हाथ पकड़ के पेड़ के पीछे छुपा देती है उसे। तो जैज़ कहती है कि आप यहाँ पे क्या करिए, और मुझे क्यों रोका, मुझे इतना जाना है। तो बोलते हैं कि ये लेंगे रश्मिका दीदी आपसे बात करेंगे। बोलती रश्मिका दीदी, और दो मोबाइल। तो ऐसे बोल के मुझसे बात करते हो, कहती जान क्या हुआ, सब ठीक है ना, तुम ठीक हो। मैं बोल रही हाँ 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 मैं ठीक हूँ। सुनो मेरी बात सुनो, दरवाज़ा खुला हुआ है, और ये एक जाल है, ठीक है। ये राज ने जानबूझ के दरवाज़ा खोला है ताकि मैं अंदर आऊँ और वो पकड़ ले। और अब ना मैं अंदर जाऊँगी ना तुम, हम दोनों में से कोई अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर तुम भी गई तो भी प्रॉब्लम, मैं भी गई तो भी प्रॉब्लम। तो ये दी अंदर जाएंगे, ओके। और अगर ये चली भी गई तो इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि राज इन्हें कुछ नहीं करेगा, ठीक है। कि अंदर जाएंगे, मैंने इन्हें सब समझा दिया कि इन्होंने किस तरह से अंदर जाना है। ये आराम से अंदर जाएंगे, मेरा पासपोर्ट लेके आ जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा, ओके रिलैक्स। तो जैस बोलती है नहीं 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 नहीं, ये अंदर नहीं जा सकती, मुझे ही जाना होगा। और
मुझे राज को कुछ गिफ्ट भी देना है। तो मैं समझ आती हूँ क्या बोल रही है। मैं बोलती नहीं नहीं जान, सुनो 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 सुनो, तुम अंदर नहीं जाओगी, ओके प्लीज़ प्लीज़ इस दिक को जाने दो, ओके। तो वो कहती अरे, मैं बोलती प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने तुम्हारी बात मानी ना, मैं कर रही हूँ, प्लीज़ एक बात मेरी मान जाओ। जैसे बोलते अच्छा ओके ठीक है। मैं बोलती हूँ दी को फ़ोन दो। तो जैसे दी को फ़ोन देती है, मैं बोलती दी आपको मैंने सब समझा दिया ना, आपको समझ आ गया ना। मैं बोलती हाँ आ गया। और अगर राज ने पुलिस बुला दी तो मैं बोलती हूँ ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैंने जैसा बोला आप वैसे बोल के अंदर जाओ, ओके। और वैसे भी आप कौन सा दरवाज़ा तोड़ के अंदर जा रही हो, दरवाज़ा तो पहले से खुला है ना, तो कुछ नहीं होगा, ओके। आप अंदर जाओ। तो ऐसे बोल के दी जो होती है वो अंदर जाती है। तो जब वो अंदर जाती है तो चुपके चुपके से अंदर जा रही होती हैं। तो राज उन्हें देख लेता, कहता कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो दी बोलते हैं कि राज बाबा मैं आपसे मिलने आई थी। वो बोलते हैं मुझसे मिलने इतनी रात को क्यों, क्या हुआ और आप अंदर कैसे आ गई। तो दी बोलती है कि वो दरवाज़ा खुला हुआ था ना, तो मैं अंदर आ गई। तो बोलते अच्छा ठीक है, कोई था बाहर। तो बोलते नहीं बाहर तो कोई नहीं था, क्यों किसने आना था। तो जो राज बोलते नहीं आप इस टाइम में यहाँ क्यों। तो कहते वो मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा बेटा है ना छोटा सा, वो गिर गया हॉस्पिटल में, मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, पैसे दे दो भाई प्लीज़ 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 मेरी मदद कर दो, मेरी पगार रख लो 2 महीनों की प्लीज़। तो राज कहता है अच्छा ठीक है मैं पैसे लेके आता हूँ। तो जैसे वो अपने रूम में जाता है पैसे लेने के लिए, तो दी फ़ौरन से भाग के मेरे रूम में जाती है, मेरा पासपोर्ट उठा लेती है और उसको छुपा लेती है और बाहर आ जाती है। तो राज जैसे आता है कहता है कि कहाँ गई थी आप। तो कहते हैं मैं कहाँ जाऊँगी, मैं गरीब औरत, इसका बेटा अस्पताल में, कहाँ जाएगी वो। रो रो के बुरा हाल है मेरा, मुझे पानी पीना था, पानी पीने गई थी किचन में। बाबा प्लीज़ पैसे दे दो, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल में पैसे जमा कराना है, वरना मेरे बेटे का इलाज नहीं करेंगे, प्लीज़ बाबा पैसे दे दो। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रोने की एक्टिंग करते हैं। तो राज जो होता है वैसे तो बहुत बुरा होता है, बट उस टाइम पता नहीं उसको क्या होता है कि वो पैसे दे देते, कहते अच्छा ठीक है जाओ तुम। तो ऐसे बोल के दी जो होती है वो बाहर आ जाती है और जैज़ के पास आके छुप जाती है। जैज़ कहते क्या हुआ, पैसे मिले तुम्हें। तो कहते पैसे। वो कहते अरे मेरा मतलब पासपोर्ट मिला। तो वो कहते हाँ 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 पासपोर्ट मिल गया, ये लो आपका पासपोर्ट। जैज़ कहते अच्छा ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ प्लीज़ प्लीज़ आप अंदर गई थी, पासपोर्ट लिया, किसी को कुछ मत बताइएगा और ये भी नहीं बताइएगा कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है। आपको यही पता है कि मैं अमेरिका में हूँ, ओके। तो ऐसे बोलते हैं। तो दी बोलती है ठीक है, लेकिन ये पैसों का मैं क्या करूँ। तो जहाज बोलते हैं ये पैसे आप रख ले और प्लीज़ किसी को कुछ मत बताइएगा, थैंक यू सो मच, आपने हमारी बहुत हेल्प किया। तो वो ऐसे बोल के वहाँ से भाग के आ जाती है और मैं घर में बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। अभी भी मैं वेट कर रही हूँ। तो जैसे ही जहज आती है मैं फ़ौरन से दरवाज़ा खोल के उसे हक कर लेती हूँ, बोलती हूँ जान तुम ठीक हो ना। तो जहज बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। क्या प्लान बनाया था यार तुमने, धांसू यार, भाई को शक भी नहीं हुआ और पासपोर्ट भी आ गया। मैं बोलती हूँ शुक्र है पासपोर्ट आ गया, तुम्हें शुक्र है तुम्हें अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। देखा मैंने बोला था ना ये सब उसका प्लान है पकड़ने के लिए। शुक्र है सब ठीक है, तुम ठीक हो, अब हमें जुदा नहीं होना पड़ेगा। तो जैस बोलती है हाँ अब हम दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कोई नहीं कर सकता, अब हम हमेशा साथ रहेंगे और कल ही हम अमेरिका चले जाएंगे। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, जैस को हक कर लेती हूँ, मैं बोलती हूँ हाँ जान सुबह हम अमेरिका चले जाएंगे। तो उसके बाद हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जैस बोलती है सेलिब्रेशन तो बनती है, मैं बोलती हूँ हाँ ना जान। तो उसके बाद जैस जो होती है वो कहती है चलो डांस करते हैं, मैं बोलती हूँ हाँ ना जान चलो डांस करते हैं। तो उसके बाद मैं टीवी में म्यूज़िक लगाती हूँ, तो मैं ऐसे जैस का हाथ पकड़ती हूँ, उसके कमर में हाथ डालती हूँ और हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होकर कपल डांस कर रहे होते हैं। तो वैसे ही डांस करते करते हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, इतना कि जैस की सांसें मेरी सांसों में समा रही होती हैं, बहुत ज़्यादा करीब आ चुके होते हैं हम। और जैस जो होती है मेरे लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है और ऐसे मुझे इशारा करती है मैं किस कर लूँ। तो मैं ऐसे ही फिर जैस को किस कर लेती हूँ। तो हम दोनों ऐसे ही डांस करते करते एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं और फिर मैं ऐसे ही जैस को बाहों में ले लेती हूँ और किस करते करते मैं उसको ऐसे उठा के घुमाने लग जाती हूँ। तो जब मैं घुमा रही होती हूँ तो जैस ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है और बोलती है क्या इतनी खुश हो। मैं बोलती हूँ हाँ ना जान अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, तो खुशी की तो बात है ना। जैस बोलती है हाँ ना जान अब हमेशा साथ रहेंगे, कभी कोई हमें सेपरेट नहीं कर पाएगा, जो भी होगा साथ में हम देख लेंगे, सब अच्छा होगा। बोलती हूँ हाँ ना जान सब अच्छा होगा। तो उसके बाद हम काफ़ी देर ऐसे ही रोमांस करते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहते हैं।
तो उसके बाद जैस जो होती है मुझे बोलते हैं चांद सुबह में जाना है ना, तो हमें नींद पूरी करनी होगी, ओके, ताकि सुबह हम फ्रेश हो, हम अपनी जर्नी नहीं ख़राब कर सकते। मैं बोलती हूँ हाँ ना जान, चलो सोते हैं। तो मैं ऐसे बोल के जैस का हाथ पकड़ के रूम में जाती हूँ और हम दोनों एक दूसरे को जस्ट हक करके सो जाते हैं, क्योंकि सुबह हमने जल्दी उठना होता है, तो हम नहीं चाहते हमें लेट हो, तो ऐसे हम हक करके सो जाते हैं। तो उसके बाद रात में पता नहीं कब जैस की आँख खुलती है और वो घर से बाहर चली जाती है। और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, बिकॉज मैं गहरी नींद में होती हूँ। मुझे सुलाने के बाद जैस सोचती है कि राज की हिम्मत कैसे हुई मेरी जान के साथ ये सब करते हुए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। तो ऐसे सोच के गुस्से में घर से बाहर चली जाती है और अपने घर चली जाती है। और जब जाके देखती है कि अभी तक दरवाज़ा खुला होता है, तो समझ जाती है कि राज अभी तक जाग रहा है। तो ऐसे सोच के उसने मास्क लगाया हुआ था और वो अंदर जाती है, ताकि राज को समझ ना आए कि कौन है, जैज़ है या रश्मिका। तो वो ऐसे सोच के जब वो अंदर जाती है, तो थोड़ा सा से अंदर चलती है, अपने रूम की तरफ जा रही होती है कि राज से पीछे से पकड़ लेते हैं, कहते आ गए तुम पासपोर्ट लेने के लिए, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तो वो ऐसे ही पीछे से ऐसे हक करके अपने रूम में लेके जाता है, अंदर से रूम लॉक कर देता है और बेड पे धक्का दे देता है। तो जैज़ चुप करके पड़ी रहती है। जैसे ही राज आता है उसके पास, उसके ऐसे दुपट्टा साइड पे करके हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तो जैज़ फ़ौरन से मास्क उतार देती है। तो राज पीछे हो जाता है और कहते हैं जैज़ तुम यहाँ क्या कर रही हो। जैज़ बोलते हैं रुक क्यों गए, अपनी हवस बुझाओ, बहुत शौक है ना तुम्हें, करो जो करना है मेरे साथ। तो वो राज ऐसे पीछे हो जाता है कि बकवास मत करो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो अमेरिका में थी ना। जैज़ कहती है हाँ अमेरिका में थी, क्या लगा अमेरिका में रहूँगी तो तुम मेरी जान के साथ कुछ भी करोगे, मैं तुम्हें करने दूँगी, मुझे सब पता है तुमने उसके साथ क्या किया, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तो राज बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है वो। जैज़ बोलते अच्छा, और तुम अभी जो कर रहे थे मुझे रश्मिका समझ के वो, तो राज कहता वैसा कुछ नहीं है, देखो देखो तुम मेरी बहन हो, तो तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जैज़ बोलती अच्छा कुछ गलत नहीं किया तुमने, तो हड़बड़ा क्यों रहे हो, बहन हूँ मैं तुम्हारी, छोटी बहन हूँ तुम्हारी, बहुत प्यार करते हो ना मुझसे, शर्म आती है खुद पे, अपनी सोच पे। बहन बहन हूँ तो छोड़ दिया, रश्मिका होती तो उसको छोड़ देते तुम, हवस बुझानी है ना, लो जिस्म चाहिए तुम्हें तो एक लड़की का, मेरा जिस्म हाजिर है, जो करना है करो। राज कहते बकवास करियो, बहन हो तो मेरी सोच पे कैसे कर सकती हो तुम ऐसा। तो जैज करती है अच्छा अच्छा, तो मैं बहन हूँ तुम्हारी, बहुत गहरा था ना तुम्हारे में, अपनी बहन की तरफ तुम उस नजरों से देख भी नहीं सकते, अगर मुझे बहन मानते ना तो उसको भी तुम उस नजरों से कभी नहीं देखते। जानते हो ना मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, किस किस्म के भाई हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे अपनी बहन कहते हुए, क्योंकि मुझे तो बहुत शर्म आती है तुम्हें अपने भाई कहते हुए, किस मुंह से तुम मुझे अपनी बहन कह रहे हो, तुमसे बात करना फजूल है। अभी भी तुमने ये सब किया था कि सारी रात तुम जागते रहे ताकि रश्मिका यहाँ पे आए और तुम उसके साथ ये सब कर सको, कैसे इंसान हो तुम, तुम्हें तो कहीं जाके डूब मर जाना चाहिए था। सोच के आई थी कि तुम्हें बहुत मारूंगी, बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम्हें क्या मारूं यार, तुम जैसा घटिया इंसान डिजर्व ही नहीं करता कि मैं उस पे, तुम्हें तो देखते हुए भी शर्म आती है, जाके कहीं डूब मरो यार, पहाड़ में जाओ तुम। तो ऐसे बोल के जैज़ जाने लगती है। तो राज उसका हाथ पकड़ते हैं, बोलते कि क्या मतलब कहाँ जा रही हो तुम कहीं नहीं जा रही, तुम्हारा घर है ये, यहीं पे रहोगी तुम। तो जैज़ कहते हैं हाथ छोड़ो मेरा, कि घर, ये जायदाद, सब कुछ तुम्हें मुबारक हो, यही चाहिए था ना तुम्हें, लालची थे ना तुम शुरू से, ये तो मुझे पता था, इतना घटिया हो गया ये नहीं पता था, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया यार मैंने, बचपन से लेके आज तक मेरे लिए, याद है बचपन में जब पापा हम दोनों के लिए चीज़ लेके आते थे, तुम हमेशा मेरी चीज़ ले लेते थे, हर बार तुमने मेरा हक खाया, मैंने कभी कुछ नहीं बोला यार, बोला भाई है मेरा, भाई है मेरा, शर्म करो यार एटलीस्ट।
तुम्हें ना आदत हो गई है दूसरों का हक खाने की, है ना? हाँ, दूसरों की चीज़ें छीनने की। तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेते, मैं दे देती, सब कुछ दिया ना तुम्हें। लेकिन रश्मिका कभी नहीं। वो कुछ चीज़ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जान है वो मेरी। उसके बारे में तो सोचना भी मत कि तुम उसे हासिल कर लोगे, कभी नहीं। उसे मैं तुमसे इतना दूर लेके जाऊंगी ना कि तुम कभी उसकी तरफ देख भी नहीं पाओगे, समझे तुम? तो ऐसे बोल के जैस राज को दिक्कत देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो राज उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते तब उसे लेके जाओगी ना, तब तुम यहाँ से जा पाओगी। तो वो ऐसे बोल के रूम में उसे बंद करने की कोशिश करता है। तो जैस बोलती है, मुझे तुम मेरे माँ बाप का इकलौता सहारा हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं। मेरे भाई तो तुमको भी बन नहीं सके, माँ बाप का अच्छा बेटा ही बन जाओ, जाने दो मुझे, वरना हाथ उठ जाएगा तुम पे। तो राज कहता है, अच्छा हाथ उठाओगी, अपने बड़े भाई पे हाथ उठाओगी, ठीक है हाथ उठाओ, मारना है ना मारो मुझे। जैज कहती, बस मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ। इस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें जान से भी मारने से पीछे नहीं हटूंगी। राज बोलता है, अच्छा जान से मारना है, मारो, कैसे मारोगी? जैज को बहुत गुस्सा आता है, इधर उधर देखते एक बैट पड़ा हो तो उसे उठा के उसे मारने लग जाती है। इतना मारती है कि राज नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। और जैज उसे मारती रहती है, कहती है, सोचा था कि इस घर से कभी कुछ नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि तुम जैसे घटिया इंसान के चक्कर में मैं अपना हक क्यों छोड़ूं? अगर मुझे अपनी जान को अच्छी लाइफ देनी है ना, अच्छी ज़िंदगी देनी है, तो पैसे की जरूरत तो मुझे भी होगी ना। तो मैं अपने हिस्से का तुम्हें क्यों देके जाऊँ? तुम डिज़र्व ही नहीं करते कि तुम्हारे लिए कुछ सेक्रीफाइस किया जाए, पहाड़ में जाओ तुम। तो ऐसे बोल के गुस्से से बैठ फेंक देती है। और फिर राज के रूम से जैज के सारे जो जेवर वगैरह होते हैं, कैश जितना पड़ा होता है वो उठा लेती है। फिर अपने रूम में जाती है, अपना जो उसका कैश होता है वो उठाती है। और फिर घर का मतलब जो सामान घर में पड़ा होता है, जो इसकी मम्मा ने इसके लिए जहेज के लिए बना के रखा होता है, इसके लिए सोना वगैरह, वो सब उठा लेती है और कहती है, मम्मा आई एम सॉरी, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेके जा रही, बस वही लेके जा रही हूँ जितना मुझे ज़रूरत है मेरी जान को खुश रखने के लिए, और सिर्फ अपना सामान लेके जा रही हूँ, ना आपका ना आपके बेटे का कुछ लेके जा रही हूँ मैं। तो वो ऐसे बोल के ऊपर जाती है, मम्मा को उनकी फोरहेड पे किस करती है, उनके पाँव को किस करती है और बोलती है, मम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पापा का हमेशा ख्याल रखना। आई नो पापा बहुत बीमार है, मुझे उनके साथ रहना था, उनकी खिदमत करनी थी, आपके साथ रहना था, लेकिन आपकी बेटी की वजह से ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, आई एम सॉरी। तो ऐसे रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर वापस राज के रूम में आती है, वो भी नीचे पड़ा होता है। तो डर जाती है कि कहीं मर तो नहीं गया। तो उसकी सांसें चेक करती है तो वो जिंदा होता है। तो उसकी नब्ज़ चेक करती है तो उसे बेहोश होता है। तो कहती है बेहोश है, ठीक है बेहोश ही पड़ा रहे, यही अच्छा है इसके लिए, वरना मैं इसे जान से मार दूंगी आज। तो उसे इतने गुस्से में होती है, वो वहाँ से भी चली जाती है। तो जब जाती है घर में देखती है कि रश्मिका रूम में नहीं होती, तो जैज बहुत डर जाती है, कहती है रश्मिका जान, बच्चा कहाँ हो तुम, बेबी कहाँ हो तुम? तो रश्मिका पीछे से आती है, कहती यहाँ हूँ मैं। कहाँ गई थी तुम? मना किया था ना तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। तो राज के पास गई थी ना तुम, बताओ मुझे, मना किया था ना तुम इस घर में नहीं जाओगी। तो रश्मिका देखती है कि जैज के पास एक बैग है, कहती ये सब क्या है? तो वो कहते हैं कि सब क्या है, इसमें कुछ तुम्हारा सामान है और कुछ मेरा, चलो सोते हैं। तो रश्मिका कहती तुम पागल हो गई हो? जैज बोलती है मैं पागल नहीं हुई रश्मिका, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तो मैं बोलती हूँ क्या क्या बकवास है, तुम्हारा उस घर में जाना कितना खतरनाक था ये तुम्हें पता है ना? तो जैज कहती है खतरनाक मेरे लिए नहीं, राज के लिए था। उसने जो तुम्हारे साथ किया ना बहुत गलत था, तुम्हारा बदला लेके आई हूँ मैं। तो मैं बोल रही जाती, मैं बोलती क्या मतलब क्या किया तुमने उसे? मैं बोलती हूँ कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मारा है, बेहोश करके आई और कुछ नहीं। मैं बोलती क्या क्या पागल हो तुम, तुम्हें पता है पुलिस केस हो सकता है अगर उसे कुछ हो जाए तो। मैं बोलती हूँ जान रिलैक्स, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, कुछ नहीं हुआ, जस्ट बेहोश है वो, बस थोड़ा सा ही मारा है, ओवर एक्टिंग कर रहा था, वैसे भी ड्रिंक कर रखा था उसने, सबको ये लगेगा बेहोश होकर गिर गया और क्या ड्रिंक के चक्कर में, और कुछ नहीं। तो मैं बोलती हूँ जान सुनो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, हम ये साथ नहीं लेके जाएंगे।
तो जैस बोलती क्या कुछ नहीं चाहिए, तुम अच्छे से जानती हो अभी मैं पूरी डॉक्टर नहीं बनी, मुझे कहीं पे कोई जॉब नहीं मिलेगी, जॉबलेस हूँ मैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि मेरा कार्ड वगैरह राज सब बंद करवा देगा, मुझे घर से पैसे आना बंद हो जाएंगे, मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूँगी, तुम्हें भी कोई जॉब नहीं मिलेगी। अमेरिका में वैसे भी बहुत सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है जान, हमें पैसा चाहिए और इस पैसे से हम कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने। जान मुझे अच्छे से पता है अगर हमें खुश रहना है, तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करनी है तो हमें ये सब चाहिए। मैं बोलती हूँ मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्या ज़रूरियात है, कोई ज़रूरियात नहीं है मेरी, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तुम चाहिए। चाहे बोलती जान प्लीज़ बी प्रैक्टिकल, बच्चों वाली बात मत करो। और मैं किसी का हक नहीं लेके आई, इसमें सिर्फ तुम्हारे कुछ सामान और कुछ मेरा, इसके अलावा कुछ गलत नहीं किया मैंने, कुछ गलत नहीं है। वैसे भी मैं बहुत कुछ देख के आई हूँ राज को, हमने इसे का सब कुछ उसके पास है मेरा, एटलीस्ट इसमें मेरा हक था। ये सब जेवर मेरे लिए मम्मा ने बनवाए थे, और जो तुम्हारे जेवर है तुम्हारे पेरेंट्स ने बनवाए, बस वही लेके आई हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है चलो सोते हैं। मैं बोलती हूँ जान ये गलत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। मैं बोलती हूँ बस बस यार नहीं चाहिए मुझे सब प्लीज़। चल बोलती जान प्लीज़ बस करो, मेरा सर बहुत घूम रहा है प्लीज़ और नहीं। मैं बोलती अच्छा अच्छा ओके आई एम सॉरी, चलो चलो सो जाओ, ऐसे भी कुछ घंटे रह गए, कुछ घंटों के बाद हमारी फ़्लाइट है। तो ऐसे बोल के हम लोग अलार्म लगा के सो जाते हैं। तो उसके बाद जब हम सोए पे होते हैं तो अलार्म बज रहा होता है बार बार, तो मैं ऐसे उठती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये अलार्म मेरे सर फट रहा है। तो मैं ऐसे बोलती हूँ और मैं फिर अलार्म बंद कर देती हूँ। तो बंद करने के बाद मैं वॉशरूम चली जाती हूँ, तभी जैज़ जो होती है वो सो रही होती है। तो फिर से अलार्म बजता है तो जैज़ उठती है, कहती है जान अलार्म बंद करो ना। तो मैं बोलती हूँ जान मैं वॉशरूम में हूँ, खुद ही कर लो। तो जैज़ उठती है, जब मोबाइल देखती है अलार्म बंद करने के लिए, तो कहती है ये मोबाइल तो जान क्या, लेकिन ये तो घर भूल गई थी ना, तो यहाँ पे कैसे। तो ऐसे सोच के अलार्म बंद करती है और वॉशरूम के बाहर खड़ी हो जाती है। जैसे मैं वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती हूँ तो जैसे सामने होती है, बोलते जान क्या हुआ, जोर की लगी है तुम्हें, जाओ जल्दी से। कहती नहीं तुम बताओगी ये मोबाइल यहाँ कैसे, तो तुम घर भूल गई थी ना। तो मैं बोलती हूँ हाँ तो भूल गई थी तो ले आई। तो मैं बोलती ले आई यार क्या हो गया। अच्छा बोलती क्या पागल हो तुम जस्ट एक मोबाइल लेने गिर गई थी। तो मैं बोलती हूँ जान वो तुम्हें पता है ना इसमें तुम्हारी सारी चैट्स हैं, तो कैसे छोड़ सकती थी, तुम्हारे वॉइस नोट्स हैं, तुम्हारी चैट्स हैं, मोबाइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं बोलती हूँ पागल इंसान। छेद बोलती पागल इंसान क्या 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 किया तुमने, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो, कोई तुम्हें वहाँ पे रोक लेता तो, या तुम्हारे पापा अगर देख लेते तो। मैं बोलती जान कोई नहीं देखा, सब सो रहे हैं, मुझे पता है सब जल्दी सो जाते हैं। तो चैज बोलते जान यार प्लीज़ समझो बात को, अगर कुछ हो जाता तो। मैं बोलती जान कुछ हुआ तो नहीं, और वैसे तुम क्या बोल रही हो, तुम भी तो गई थी ना। तो चैज बोलते अच्छा मतलब जब मैं गई थी तब तुम भी गई थी। थोड़ा मैं बोलती हूँ हाँ ना मैं गई थी, वो मोबाइल चाहिए था मुझे, और मैं भी कुछ घर से कैश लेके आई हूँ क्योंकि मुझे भी पता था कि हमें पैसों की ज़रूरत होगी, और जाते ही तो कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो सर्वाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो जैसे बोलती अच्छा जी मैं करूँ तो गलत, तुम करो तो सही। तो मैं बोलती हाँ तो क्या हो गया यार, क्या सही, ये तो सही है ना, जाने बात सच है यार, सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और इसीलिए एंड मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं लेके आई, बस यार कुछ पैसे थे ना, जो याद है जहेज़ के लिए जो सामान मेरा नहीं दिया था कि, तो उसके लिए पैसे थे, कुछ लेके देना था पापा ने, बट मैंने कैश ले लिया। मैंने उन्हें बोला था कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो उन्होंने कैश रखा था घर में, बोल रहे थे कि जब भी तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकती हो, तुम्हारा ही पैसा है, तो जस्ट वही पैसे लेके आई मैं। तो जैसे बोलती अच्छा जी बड़ी समझदार हूँ हाँ, नौटंकी। तो मैं बोलती अरे बाद में डाल लेना, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, टाइम हो गया, हमारा फ्लाइट है ना, हमें 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचना है। तो जैज़ बोलते अच्छा अच्छा ओके ओके मैं फ़्रेश होके आती हूँ। तो जैज़ जो होती है फ्रेश होके आ जाती है, हम दोनों रेडी शेडी हो जाते हैं, और हम दोनों फेस पे मास्क लगा के और बाहर निकलते हैं घर से अपना सामान वगैरह लेके। तो हम एक टैक्सी लेते हैं और एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो जैज़ वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे राज होता है, तो मैं भी देख लेती हूँ, मैं जैज़ का हाथ पकड़ती हूँ, मैं बोलती हूँ वो देखो राज। तो जैज़ कहती है हाँ मैंने देख लिया, रुको मैं इससे मिल के आती हूँ ज़रा, लगता है इसको रात वाली भूल गई है। मैं बोलती क्या पागल हो तुम कहीं नहीं जा रही।
छुपो 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 जल्दी से। जैज बोलती क्या पागल हो, मैं नहीं छुप रही, और इस इंसान से क्यों छुपे हम। तो मैं बोलती हूँ जान प्लीज़ कोई लफड़ा नहीं चाहिए, एयरपोर्ट है ये, ओके। मैं बोलती हूँ जान कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हमने मास्क लगा रखा, पर मैं पहचानेगा ही नहीं, और देखो अभी भी उसकी आंखें सही से नहीं खुली, अभी भी नशे में है। मैं बोलती हूँ जान यार अगर उसने पहचान लिया तो। शायद बोलती है नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, चलो तुम। तो हम दोनों जो होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हूँ। तो हम दोनों ऐसे लाइन में खड़े होते हैं जहाँ पे हमारे पासपोर्ट वगैरह सब चेक होना होता है। तो हम लोग वहीं पे खड़े ही होते हैं कि राज हमें देख लेता और चीखता हुआ आता है कि रुको रुको तुम लोग। तो मतलब ऐसे ही चीखते हुए हम लोग की तरफ आ रहा होता है, हमारी लाइन की तरफ। तो मैं तो बहुत डर जाती हूँ, मैं बोलती हूँ देखा पहचान लिया उसने। तो जैज़ कहती है कि अब, बोलती हूँ अब क्या भागो यहाँ से। जैज़ बोलती पागल हो, फ्लाइट है हमारी। मैं बोलती हूँ जान बाद में अगली फ़्लाइट ले लेंगे, अब चलो। तो जैज़ बोलती है पागल हो, हम अभी के अभी ये फ़्लाइट लेंगे, ओके, कहीं नहीं जा रहे हम, जो होगा देखा जाएगा। तो जैसे जैसे मेरा हाथ पकड़ लेती है और हम दोनों वहीं पे खड़े होते हैं, और राज हमारे पास आ रहा होता है। जैसे जैसे राज हमारे करीब आ रहा होता है, मेरे दिल की धड़कन ऐसे तेज़ तेज़, क्योंकि मैं नहीं चाहती होती कि मैं अब अपनी जान से दूर रहूँ, और ना ही ऑफकोर्स मेरी जान ऐसे चाहती है। हम दोनों साथ रहना चाहते होते हैं, और पता नहीं अब हमें नहीं पता होता कि राज यहाँ पे क्या बवाल करने वाला है। मैं तो बहुत डर जाती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं राज ने पुलिस केस तो नहीं कर दिया कि जैज़ ने उसे कल रात उस पर हमला किया, और ऊपर से जो पैसे वगैरह गहने लेके आ गई, कहीं चोरी का इल्ज़ाम ना लगा दे। बिकॉज राज इसका भाई है सगा, आई नो, बट वो बहुत घटिया इंसान है, उसका घटियापन मैं ऑलरेडी देख चुकी होती हूँ, इसलिए अब मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। तो ये सब ख्यालात मेरे दिमाग में आ रहे होते हैं। मैं ये सोच रही होती हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता सच में यार इसने अगर हम पे केस कर दिया है तो हम दोनों को जेल हो जाएगी, तो फिर तो हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते। तो मैं ऐसे ही दिमाग में ख्यालात आ रहे होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। सो गाइस अब देखना ये है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, क्या सच में राज ने ऐसा कुछ किया है या कुछ इससे भी बुरा किया है। वेल उस घटिया इंसान से और एक्सपेक्ट भी क्या की जा सकती है। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो देखना ये है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। तो वो जाने के लिए यार ऑफकोर्स इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ओके देन गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।